नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश के हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बुरे हो चुके हैं। देश में हिंसा, लूटपाट अपने चरम पर नजर आता है। इसके अलावा देश में आर्थिक और राजनीतिक संकट का दौर भी साफ दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र का ये कहना था कि हसीना की सरकार में देश अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो वहां पर चरमराई हुई थी, अव्यवस्था अपने चरम पर थी, भ्रष्टाचार बढ़े हुए थे। लेकिन हालात उससे ज्यादा इस वक्त खराब नजर आते हैं। सवाल यहीं से उठता है कि क्या शेख हसीना ही सबसे बड़ी वजह थी इस पूरे तख्ता पलट का? अब हसीना तो जा चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति सुधरती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? ये सवाल सभी के मन में है। सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में फैली अशांति की असली वजह क्या है। विरोधी प्रदर्शनों में बांग्लादेश की पुलिस का एक क्रूर चेहरा भी आप लोगों ने देखा होगा। इन प्रदर्शनों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। यूनुस सरकार के आने के बाद भी बांग्लादेश की पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही और इसीलिए कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई है, बेकाबू नजर आती है। अब यूनुस सरकार ने देश की इसी सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कई कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसके बाद पुलिस का अब एक नया रूप दिखाई दे रहा है। अब ये रूप नया क्या है वो भी जान लीजिए। नया रूप ये कि हाल के दिनों में बढ़ते क्राइम रेट के बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सहायक पुलिस बल के हिस्से के रूप में अब काम करना शुरू कर दिया है और इसीलिए राजधानी के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों की बात कीजिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कीजिए, बाजारों की बात कीजिए, यहाँ काम करने के लिए सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। ये पुलिस आम पुलिस से अलग होगी और पब्लिक प्लेस पर तैनात की जाएगी। शुरुआत में इसे लेकर डीएमपी ने एक फोर्स के लिए 500 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की और इसके काम और प्रभाव के आधार पर यह मानकर चला जा रहा है कि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि नई फोर्स बांग्लादेश की इस अशांति को खत्म करने की दिशा में कारगर साबित होगी। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की पुलिस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, पुलिस अधिकारियों में काम चोरी नजर आती है और इसके बाद ये तब्दीली अन्य दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल सकती है। लगातार बढ़ रही हिंसा के बीच एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत भी बांग्लादेश को महसूस हुई जो बड़े शहरों में जनता की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सजगता से काम कर सके। हालांकि ये देखना होगा कि यूनुस सरकार की ये तब्दीली, ये पहल कितनी कामयाब होती है।